नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी एक श्रृंखला चल रही है आरपीएससी ईओआरओ। कौन सी? आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज की अपनी श्रृंखला चल रही है। आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 12 के ऊपर। टेस्ट सीरीज क्रमांक 12 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनी आरपीसी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज़ 11 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो एक एक करके। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 551 से लेकर 600 तक 50 प्रश्नों के ऊपर आज की इस सीरीज़ में अपन चर्चा करेंगे। जो भी सीरीज़ मैं आपके साथ लेकर आता हूँ आरपीएससी और वाली की, अपने 11 सीरीज़ कंप्लीट की है। तो प्रत्येक सीरीज़ में अपन जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित अपन 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज भी अपन 50 प्रश्नों के ऊपर देखेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों। वैसे प्रश्न क्रमांक ये टोटल हो गया 551 का, लेकिन सीरीज क्रमांक 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अपन देखते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? प्रश्न की जो भाषा है, प्रश्न को आराम से आपको पढ़ना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जल्दबाजी आप करोगे तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। अगर एक बार आपके समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो प्रश्न आप जो सवाल करो वो आपको सही करना है। आप कई बार क्या होता है, सवाल आते हुए भी गलत कर बैठते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें ऑप्शन है अपने सामने 10, 12, 8 या 6। तो प्यारे बच्चों, कितने नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 8 नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। कितने? 8 नाम है जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 552 उसको देखते हैं। 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी होती है? कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में जिनकी जनसंख्या होती है, जिस शहर की, उस निकाय का यानी कि उस शहरी स्थानीय निकाय कौन सी होती है प्यारे बच्चों? तो क्या होती है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर पंचायत, कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, 1 लाख से 10 लाख के बीच में जो निकाय होती है वो होती है नगर पालिका। कौन सी होती है? नगर पालिका। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा। नगर पालिका में सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? नगर पालिका में जो सदस्य हैं उनके पद के जो प्रावधान है, पद के लिए जो प्रावधान बताया गया है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा की जानकारी इसमें पूछ रहा है आपसे, कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 37 के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, धारा 37 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नगरों के उस समूह को पहचानना आपको। नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। क्या है? नगरों के उस ऑप्शन को पहचानना आपको जिसमें नगर निगम है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, पहला है उसमें कोटा, अलवर, जोधपुर। तो अलवर नहीं है। जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, ये भी गलत है। बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट जवाब होगा। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो नगर निगम वाले हैं तो उनके बारे में आपको बताना है, नगर निगम कौन कौन से शहर के अंदर है।
चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित धारा कौन सी है? नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित कौन सी धारा है? कौन सी धारा का उपयोग होता है? कौन सी धारा के अंदर उसकी जानकारी दी गई है? तो ऑप्शन एक आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा धारा 159 से धारा 199 तक नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है एक बार, अगर आपको याद है तो। कितनी होनी चाहिए किसी नगरपालिका के अंदर? कम से कम न्यूनतम स्थान या वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पहले भी मैंने आपको बताया था कितनी होनी चाहिए? 13। कितनी? 13। इसमें 13 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 2009 वाला अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो सब में 2009 दिया हुआ है, तो तुक्का आप इसमें नहीं लगा सकते। तो आपको ध्यान में रखना है सितंबर 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नगर निगम का गठन करने वाला पहला शहर कौन सा है? कौन बना था? पहला शहर कौन बना था? ये आरपीएससी ईओआरओ की अपनी जो टेस्ट सीरीज क्रमांक 1 है उसमें भी ये प्रश्न आया था, अगर आपको याद है तो कौन सा शहर है जो पहला शहर बना था नगर निगम का गठन करने वाला? नगर निगम का गठन करने वाला शहर कौन सा है प्यारे बच्चों? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली नगरपालिका कहाँ स्थापित की गई थी? ये प्रश्न भी आ चुका है कि राजस्थान की पहली नगरपालिका कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो प्यारे बच्चों पहली नगरपालिका आपकी कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर? माउंट आबू के अंदर पहली नगरपालिका स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो गठित कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में भास्कर ए सावंत। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? भास्कर ए सावंत। ये नाम आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्षों में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है? कौन सी धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है प्यारे बच्चों? तो धारा 53। ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, धारा 53 है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व स्रोत है। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, उन कथन को पढ़कर आपको बताना है कि जो नगरपालिका है उसका आंतरिक राजस्व स्रोत कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? नगरपालिका द्वारा उद्दीहित कर। उसके अलावा क्या कह रहा है? नागरिक सेवाओं के लिए उद्दीहित उपभोक्ता प्रभार। नेक्स्ट है विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के लिए उद्यत फीस और जुर्माने।
तो प्यारे बच्चों ये तीनों के तीनों ही सही है, तीनों के तीनों ही स्रोत लागू होते हैं। तो तीनों कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील निम्न में से किस न्यायालय में की जाएगी? ये प्रश्न भी टेस्ट सीरीज जो लास्ट वाली थी उसमें आ चुका है। तो अगर जिला न्यायाधीश के जो फैसला है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके बाद में कहाँ अपील करोगे? जिले के बाद में कहाँ होती है प्यारे बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिले के बाद में उच्च न्यायालय, उसके बाद में होता है सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय की जो न्यायाधीश है उससे अगर आपके फैसले उसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। पहले आपको उच्च न्यायालय में जाना होगा, उसके बाद में आप अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन प्रश्न की भाषा के अनुसार क्या है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील करनी हो आपको तो आप कहाँ करोगे? उच्च न्यायालय के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष कितने दिन के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है? कितने दिन के भीतर भीतर ये प्रस्तुत की जा सकती है? कितने दिन के? तो यहाँ पर अलग अलग समय दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यानी कि 1 माह के भीतर भीतर क्या करनी है? आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो कई बार बच्चा क्या है गलती कर बैठता है कि नियम 1974 तो 1974 में ही लागू हुआ था, लेकिन 1974 में ये लागू नहीं हुआ था। तो 1974 जिनमें दे रखे हैं वो आपके गलत हैं, और ये हुआ था लागू मार्च 1975 से लागू हुआ था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये तीनों ऑप्शन 1974 वाले इसमें गलत हैं, तो आपको ध्यान रखना है मार्च 1975 में नियम लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार सामान क्रय करने की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा सुमेलित है। कितनी समय सीमा सुमेलित है? तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन पहला कथन क्या कह रहा है? 1 लाख की सीमा के लिए 7 दिन का समय, बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या कह रहा है? कथन ब में 1 लाख से 10 लाख तक की सीमा के लिए 10 दिन का समय, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। 10 लाख से 1 करोड़ की सीमा के लिए 30 दिन का समय। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ए और ब दोनों कथन सही हैं, स वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण वो लोन दिया जाएगा? कितना ऋण दिया जाएगा ब्याज के बिना का? तो ये प्रश्न भी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं प्यारे बच्चों। कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? 50,000 तक। कितना तक? 50,000 रुपये तक का इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में हुई थी। लेकिन कब शुरू हुई थी एक्चुअल में?
डेट आपको इसमें बतानी है। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले बताया था, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत है वो की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर एक्यूरेट डेट महीना आपसे पूछा जाए तो ये आपको इसमें बताना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं में निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो किसके समक्ष की जाती है प्यारे बच्चों, जिला न्यायाधीश के समक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से असत्य कथन को आपको पहचानना है, अलग करना है। किसको, असत्य को। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, वो सत्य हैं लेकिन एक असत्य है। धारा 31 निर्वाचन याचिका से संबंधित है, धारा 28 भ्रष्ट आचरण से संबंधित है, ये गलत है। धारा 35 निर्भरता से संबंधित है, धारा 36 निर्भरता का हटाया जाना है, उसकी कालावधि में कमी करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब होगा, ये एक असत्य कथन है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, नगरपालिका के किसी सदस्य को पद से हटाए जाने का अधिकार किसे प्राप्त है। नगरपालिका का कोई सदस्य है और उसको पद से हटाना हो तो ये अधिकार किसको प्राप्त है प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न भी पहले आपको बता चुका हूं, ये अधिकार है जो राज्य सरकार को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन का मेघना कार्ड कहा जाता है। स्थानीय जो शासन है उसका मेघना कार्ड किसको कहा जाता है, रिपन प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मेघना कार्ड है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित आयोग व प्रस्तावों को उनके गठन के आधार पर प्राथमिकता से रखना है, आपको उनके गठन के आधार पर रखना है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके क्रम के यानी कि गठन के आधार पर आपको बताना है। तो 1 नंबर पर आपका आएगा मेयो प्रस्ताव, 2 नंबर पर आपका आएगा रिपन प्रस्ताव और 3 नंबर पर आपका आएगा रॉयल कमीशन। तो ये उल्टे क्रम में हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले क्या आएगा 3 2 1, तो ये 3 पर आएगा, ये 2 पर, ये 1 पर, तो 3 2 1 कहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सही सुमेलित आपको करना है, सही सुमेलित करके आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है, मेयो प्रस्ताव आगे दे रखा है, वित्तीय विकेंद्रीकरण, रिपन प्रस्ताव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हब्बल हाउस प्रस्ताव, स्थानीय निकायों प्रांतों को सौंपना है। तो इसको आपको क्या है, क्रम के अंदर जचाना है, क्रम के अंदर सेट करना है इसको। तो कैसे करोगे, मेयो प्रस्ताव, ये इसमें 1 नंबर आएगा, स्थानीय निकायों को सौंपना। रिपन प्रस्ताव की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हब्बल हाउस है वित्तीय विकेंद्रीकरण है। तो 1 2 3 इस क्रम में सेट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया था। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हो, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब है, भारत शासन अधिनियम 1919। कब सौंपा गया था, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांत है उनको स्वायत्तता कब दी गई थी प्यारे बच्चों।
तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये देखिएगा, अगला प्रश्न है, कस्बा क्षेत्र समिति के बारे में सही कथन आपको बताना है। कस्बा क्षेत्र समिति है, उसके जो सही कथन वो बताना है। ये समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में है, इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं, बिल्कुल गलत है। तीसरा है, समिति के सभी सदस्यों को निर्वाचन से चुना जाता था, ये भी गलत है। चौथा है, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित करना, तो ये सही है। 1 और 4 नंबर के कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन से वर्ष में जोड़ा गया था, 1952 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है, मेन लक्षण है वो आपको बताना है। तो मुख्य लक्षण क्या है प्यारे बच्चों, जनता की भागीदारी है, इसका क्या है, मुख्य लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है, उसका चयन आपको करना है कि कौन सा कथन है सत्य है, उसका चयन आपको करना है। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, इसमें कुल अध्यायों की संख्या 12 है। दूसरा है, इसमें कुल धाराओं की संख्या 344 है। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रसार किन क्षेत्रों में नहीं है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन से क्षेत्रों के अंदर नहीं है। यहाँ अलग अलग कथन है, संक्रमणशील क्षेत्रों में, दूसरा कथन है लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में, तीसरा है छावनी क्षेत्रों में। तो ये प्रश्न 2 बार पहले आ चुका अपने टेस्ट सीरीज के अंदर, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो छावनी वाले क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या है, इनका प्रसार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। छावनी क्षेत्र है उनके अंदर इनका क्या है, अधिनियम 2009 का प्रसार नहीं है। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का आपको क्या चयन करना है। सत्य विकल्प कौन सा है? विकल्प नंबर 1 है, नगरपालिका की स्थापना धारा 5 के तहत की जाती है। दूसरा है, प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी तथा इसका एक शाश्वत अधिकारी भी होगा। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगरपालिकाओं के परिसीमन के अंतर्गत निम्न में से सत्य कथन है, उसका चयन आपको करना है। तो सत्य कथन की बात करें तो पहला ऑप्शन है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका के क्षेत्र से नगरपालिका से अपवर्जित किया जा सकता है। दूसरा है, नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य विकल्प का आपको चयन करना है। जो गलत है उसका चयन आपको इसमें करना है। पहला कथन है, किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित करने पर अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव 6 माह में कराना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को 3 माह में हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर एक आपका सही है और ये असत्य है। असत्य विकल्प को आपको पहचानना है, तो इस प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य विकल्प को आपको क्या है पहचानना है। प्रश्न की भाषा वही है, लेकिन असत्य आपको पहचानना है। नगरपालिका की संरचना में क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का सांसद व नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। असत्य को आपको पहचानना है। दूसरा है, नगरपालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या 13 होती है, तो दोनों के दोनों कथन सही है, असत्य नहीं है। तो न तो 1 और न 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही जवाब होगा। दूसरा देखिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सत्य कथन को आपको पहचानना है। इसमें क्या पूछ रहा है, जो सही कथन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो सत्य कथन में अपन बात करें तो पहला है, संक्रमणशील क्षेत्र में नगरपालिका, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लघुत्तर निकाय में नगर निगम, ये गलत है। तीसरा, वृहत्तर निकाय में नगर परिषद, ये भी बिल्कुल गलत है। केवल एक आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। सत्य कथन, यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। नगरपालिका प्रशासन में नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या 6 या निर्वाचन का 10% होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर धारा 24 और धारा 35 में अंतर्निर्दिष्ट उपबंध लागू होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, नाम निर्दिष्ट सदस्यों को किसी भी समय प्रत्याहुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। चौथा है, नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो चारों के चारों कथन सही है आपके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। जो सही कथन है उसका निर्वाचित, बिल्कुल सही है। मनोनीत, ये भी सही है। पदेन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नगरपालिका में मनोनीत सदस्यों की संख्या, अभी ये प्रश्न आया था, 6 या निर्वाचित का 10%, जो भी कम हो वो संख्या होती है। तो ऑप्शन एक आपका इसके अंदर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नगरपालिका में मनोनीत सदस्यों की पदावधि के संबंध में सत्य कथन है वो आपको इसमें बताना है। सत्य कथन कौन सा है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। दूसरा है केवल 5 वर्ष। तीसरा है राज्य सरकार के आदेश तक। तो पदावधि के संबंध में जो मनोनीत सदस्य हैं उनका सत्य कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि राज्य सरकार के आदेश तक। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, यदि नगरपालिका को समय से पहले
विघटित कर दिया जाए तो इसकी कार्य अवधि क्या रहेगी? इसकी कार्य अवधि क्या रहेगी? जो शेष बचा हुआ समय है वो ही इसकी कार्य अवधि रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है, उसकी आपको पहचान करनी है। सत्य कथन कौन सा है? तो देखिएगा, पहला है इसके अध्याय 1 में नगरपालिका का गठन और शासन दिया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें धारा 3 से धारा 50 तक का उल्लेख किया गया है, ये गलत है। तीसरा है इसकी धारा 15 में नगरपालिका की संरचना के बारे में बताया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब है। एक कथन है वो सत्य कथन है। ये देखिएगा, निम्न में से सत्य कथन का आपको चयन करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, नगर पालिका में वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होगा, बिल्कुल सही है। वार्डों में जनसंख्या का अनुपात यथासंभव वही होगा जो समस्त नगर पालिका के समान हो। तीसरा है वार्डों का विभाजन धारा 9 से संबंधित है। तो तीनों के तीनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही जवाब होगा। ऑप्शन डी में क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 10 का संबंध किससे है? धारा 10 है उसका संबंध है प्यारे बच्चों निर्वाचक सूची में पंजीकरण है, उससे संबंधित धारा 10 का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, नगर पालिका में वार्डों का संख्याकन कहां से शुरू होगा? संख्याकन कहां से शुरू होगा प्यारे बच्चों? उत्तर पश्चिम। ये ध्यान रखना आपको, संख्याकन की बात करें तो कहां से शुरू होगा? उत्तर पश्चिम। प्रश्न है देखिएगा, नगर पालिका के लिए निर्वाचन के संबंध में सत्य कथन है, उसकी पहचान आपको करनी है। सत्य कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ देखिएगा, प्रश्न कथन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, पहला कथन है। दूसरा है नगर पालिका के निर्वाचन का संबंध धारा 12 से है। और तीसरा कथन है विघटित नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन 6 मास में कराना अनिवार्य है। और चौथा है आपका नगर पालिका के लिए निर्वाचन इसकी अवधि की समाप्ति के ऊपर होगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों तो आपके गलत कथन हैं और पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों के लिए किसको प्रत्यायोजित करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग किसको प्रत्यायोजित करेगा? एक तो करेगा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और एक करेगा उप निर्वाचन आयुक्त को। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है प्यारे बच्चों? राज्य सरकार की अनुमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसकी क्या करती है? नियुक्ति करती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी है उसका कार्य नहीं है, क्या नहीं है वो देखिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य, ये तो है निर्वाचन के संचालन के सभी कार्य। तीसरा है शपथ दिलाने का कार्य, ये नहीं है। निर्वाचन नामावली की तैयार करना, ये सही है। तो ये कार्य इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी व्यक्ति के निर्वाचन
नामावली में पंजीकरण हेतु सत्य कथन है उसका चयन आपको करना है। जो सही कथन है उसके बारे में बताना है कि उम्र 21 वर्ष से कम नहीं हो, ये सही है। ये सॉरी, सत्य कथन है उसका चयन आपको इसके अंदर करना है। तो पहला कथन ये है। दूसरा है किसी वार्ड का निवासी हो। तीसरा है उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष से कम नहीं हो। तो ये दोनों कथन सही हैं, 21 वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नगर पालिका की बैठकों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। गलत वाला कथन है उसकी आपको पहचान करनी है। पहला है देखिएगा, सामान्य बैठक 60 दिवसों में कम से कम एक बार होगी। दूसरी है 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य हैं। तीसरा कथन है बैठक के लिए 1/2 कोरम होना अनिवार्य है। 1/2 नहीं होता है, 1/1/3 होता है। तो ये दो कथन है वो आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन में क्या है, ये आप देख सकते हो कि जो असत्य कथन की बात करी है तो असत्य कथन ये 3 है, तो ये आपका सही हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसमें आपका सही जवाब है। और ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, असत्य कथन, तो ये तो दोनों सत्य हैं और ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अरे बच्चों, आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज क्रमांक 12 अपन ने पूरी कर ली है। इसके बाद में भी 2, 4, 5 सीरीज और हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। और जो प्यारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं उनको पता है कि रोज़ अपन 50-50 क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के है वो देख रहे हैं। वो उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आए। और इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अपन आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज क्रमांक 13 के अंदर। धन्यवाद, राम राम।